Praise the Lord. Greetings in Jesus' name. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। God bless you all. खुदावन आप सबको बरकत दे। So today I will be telling you very much interesting thing. तो मैं आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा It will be very very supernatural. और ये बहुत सुपरनेचुरल होगी। So I want to tell you first this. मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, Nothing is automatic कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है in God. खुदावन में। Nothing is automatic in God. कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है खुदावन के अंदर, Nothing. कुछ भी नहीं। So we will be understanding what this automatic truly means. हम इसको आगे समझेंगे कि ऑटोमेटिक क्या है। So let's start with this. Nothing is automatic. As we start in Christ, we often misunderstood God, the spirit realm, and walking with Christ. Yeah. With the inbuilt human nature of thinking, we assume that blessing and privileges from God are automatic. So हम जब मसीह के अंदर पैदा होते हैं, मसीह में चलना शुरू होते हैं, तो हम बहुत दफ़ा खुदा को रूहानी आलम को मसीह के साथ चलने को गलत समझ जाते हैं, यानी समझ नहीं आती। और हमारे अंदर की जो इंसानी फितरत है उसके मुताबिक हम ये सोचते हैं या एज्यूम कर लेते हैं कि खुदा की जो बरकतें हैं, खुदा की जो तोहफ़े तहफ़ नेमतें हैं या खुदा की तरफ से जो एजाज़ात हैं वो हमारी लाइफ के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली चलेंगे। ये बड़ी गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आगे हम जानेंगे। We think in a way that we have to do less, just be casual, and things will happen on their own. That God will do some mighty acts automatically, and we don't have to participate or put much work into it. So हम समझते हैं कि हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बस कैजुअल होना पड़ेगा। कैजुअल मतलब चलन दो, मामूली सी बात, ठीक है ना। और बस ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, कैजुअल चल रहे हैं और खुद ब खुदी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएंगी। और खुदा जो है कुछ ज़बरदस्त काम हमारी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली कर देगा और हमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमें अपना ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत है, काम कर दिखाने की ज़रूरत है खुदावन के भी आप पे। तो ये नहीं भी करेंगे कोई मसला नहीं, खुदावन खुद ब खुद ही सारी चीज़ें कर देगा और चीज़ें हो जाएंगी। तो बेवकूफ़ ना बने, कुछ नहीं होता। आगे आप अंडरस्टैंड करेंगे। यस अवेस प्लीज। That's very dangerous mentality because it is wreck us and led us by nowhere. Just like the children of Israel will end up stuck in wilderness, remain there forever, and might even die there too. So अगर आप ये mentality रखेंगे, if you will have this mentality called automatic, things will happen for you. This mentality, you will reach nowhere. अगर आपके पास ये mentality है ना कि खुद ब खुद ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, बरकतें खुद ही आ जाएंगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो बनी इसराइल की तरह आप जो ना बियाबान में गोल गोल चक्कर काटते रहोगे और कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे और हो सकता है कि बियाबान के अंदर ही मर जाओ। ये बियाबान मुश्किल को कहते हैं। विल्डरनेस मीन्स योर ट्रबल, योर ट्रायल, यानी कि आप अपनी ट्रबल एंड ट्रायल में यू माइट बी स्पिनिंग अराउंड योर ट्रबल एंड ट्रायल एंड डाई इन योर ट्रबल एंड ट्रायल एंड नेवर गेट आउट ऑफ इट। व्हाई? बिकॉज यू थॉट एवरीथिंग वाज ऑटोमेटिक। सो आपको लगेगा कि आप अपनी मुश्किलात से बाहर आ जाएंगे, उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते रहेंगे, कभी भी उससे बाहर नहीं आएंगे और हो सकता है मुश्किल में ही मर जाए, क्योंकि आपको लग रहा था चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी और आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जानते हैं। Or simply this mindset that we don't have to do much, or that because we have a certain gift or anointing, things will happen on their own without our labor, and that God will do it himself automatically. This mentality will not keep us circling around our call. So अब ये जो दिमाग है ना, माइंडसेट है कि हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे को खुदा ने कोई गिफ्ट दिया, अनॉइंटिंग दी हुई है। ये मेंटालिटी है, दिस मेंटालिटी दैट वी डोंट हैव टू डू मच बिकॉज गॉड हैज़ गिवन अस अनॉइंटिंग और सर्टेन गिफ्ट एंड दैट्स व्हाई थिंग्स विल हैपन ऑन देयर ओन फॉर अस और विदाउट आवर हार्ड वर्क इज़ वेरी डेंजरस। कि हमारे पास अब ये नेमत है, गैर ज़ुबान है, नबूवत है, रोया है, परस्तिश का तोड़ा है, अब खुद ब खुद ही चीज़ें आएंगी, खुद ब खुद ही सारी चीज़ें होंगी और हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो माइंडसेट है ना, मेंटालिटी, ये दिमाग आपको बनी इसराइल की तरह गोल गोल चक्कर करवाता रहेगा। 40 दिनों का 40 साल में सफ़र, ये हाल होगा कि खुद ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, खुदा आप ही कर देगा।
खुदा कुछ भी नहीं करेगा, तुसी करोगे जेड़ा जो कुछ भी करना है। आगे चलो फिर, आ जाओ। We will end up like children of Israel, spinning in repetitive circle around our destiny and call and never get into a call, meaning that we die without ever reaching our destiny and fulfilling our call. सो इसी तरह बनी इसराइल की तरह कि अब दिमाग भरा हुआ खुदा ने आप ही कर देना, तो सानू की करन दी लोड़ है आशिर भाई? ऐसे ही है, यही दिमाग है ना साडा पाकिस्तानियों का, खुदा ने आप ही कर छड़ना है, खुदा आप ही खुद ही हो जाएगा, तो सानू की करन दी लोड़ है जो खुदा ने ही कर देना है। खुदा तो बड़ा रहीम है, सानू मेहनत करन दी जरूरत की है, सानू की दुआ रोज़ा नाइट प्रेयर चर्च जान तो डीप बाइबल स्टडी करन तो आप ही हो जानियां ने सारी चीज़ां, और यह माइंडसेट तुहानू डुबा देगा। सानू दुआ कम तो विजिट ज़्यादा करना है, आप ही खुदा काम करेगा। खुदा विजिट दे नाल काम नहीं करता, खुदा दुआ दे नाल काम करता है। डुब जाओगे बनी इसराइल की तरह, क्योंकि ओदी भी उन्होंने भी यही माइंडसेट सी कि मतलब हाँ खुदावन करेगा मगर तब करेगा जब तुम अपना काम करोगे, तब जब तुम दुआ करोगे, तुम रोज़ा रखोगे, फिर वो काम करेगा। When you fast, when you pray, then God works. Not when you do nothing and then God do something for you. You have to do your labor. आगे? We all carry this poor mentality, which I call autopilot God. Again, repeat. We all carry this poor mentality, which I call autopilot God. The belief that things, blessing and purposes of God will just happen on their own, without much effort, without much fighting, without much patience, without much bearing, and without enduring suffering or warfare. अब क्या कह रहा है? We all carry this poor mentality called the autopilot God. हम सब के अंदर ये दिमाग, ये भेजा, ये माइंडसेट होता है क्या? ऑटो पायलट गॉड, ऑटो पे लगा हुआ है। आपने देखा जहाज उड़ता है ऑटो पे लग जाता है, वो खुद ही उड़ता रहता है। ऑटो पायलट गॉड हमारी मेंटालिटी है कि खुद ब खुद ही ये चीज़ें होएंगी। क्या मतलब ये कि खुदा की बुलाहट, खुदा की नेमतें, खुदा की बरकतें खुद ब खुद ही हमारी तरफ आ जाएंगी। नंबर 1 किसके बगैर? मेहनत किए के बगैर। नंबर 2 लड़ाई किए बगैर। किससे? रिश्तेदारों से नहीं, शैतान से। नंबर 3 सब्र किए बगैर। नंबर 4 बर्दाश्त किए बगैर। नंबर 5 सहे बगैर। और नंबर 6 तड़पे बगैर। और नंबर 7 जंग किए बगैर। खुद ब खुद ही चीज़ें आ जाएंगी। याद रखना, जब तक तड़पोगे नहीं, सब्र नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, जंग नहीं करोगे और पूरा जाकर अपना आप नहीं दोगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला और ना होने वाला है। Take this mentality out of you that you're going to get something from God without much labor, effort, endurance, suffering and without warfare. You are not going to get. अब ये सिर्फ स्टार्ट है, आगे देखो क्या क्या होता है। Yes. Beloved, there is no such thing as quick, easy, comfortable, convenient, painless or automatic happening in the kingdom. दोबारा पढ़ो बेस। Beloved, there is no such thing as quick, easy, comfortable, convenient, painless or automatic happening in the kingdom. So मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, मेरे काको, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, खुदावन की बादशाह में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसे कहते हैं आराम से हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा, सुकून से हो जाएगा, प्यार से हो जाएगा और दर्द किए बगैर हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा और खुद ही हो जाएगा। ऐ नहीं होता। दोबारा पढ़ो वेज इंग्लिश में ज़रा। Beloved, there is no such thing as quick, easy, comfortable, convenient, painless or automatic happening in the kingdom. So मेरे प्यारा, मैं फिर बताना चाह रहा कि बादशाही में खुदावन की कोई भी चीज़ क्विक नहीं होती, फ़ौरन हो गई। ईजी, आसान नहीं होती। कंफर्टेबल, सुकून, भाई हमें हमारे को कुछ भी ना करना पड़े, सुकून में है। कोई हमें कोई ताना ना मारे, कोई हमारे खिलाफ ना हो, कोई हमारी जान लेने की बातें ना करे, कोई हमारी इज्जत ना उछाले, कुछ भी ना हो, खुद ही आराम से सुकून में बैठे और सारी चीज़ें हो जाए। ऐसा नहीं होता। कन्वीनियंट, फ़ौरन से आराम से सुकून से मुँह उठा के चले जाएंगे, कोई बात नहीं, पैसे नहीं भी है तो पैदल का रास्ता है, कोई कन्वीनियंस नहीं होगी। अगर वाकई रियल बात, पेनलेस, दर्द भी ना और सब काम ना, और एंड में ऑटोमेटिक, खुद ब खुद ही। ऐसा कुछ नहीं होता अगर आप एक बादशाही में चलना चाहते हैं। हाँ, अगर आप एक चर्च सिस्टम में जाना चाहते हो तो शायद ये चीज़ें हो जाएं, मगर अगर यीशु की बादशाही के आप सिपाही हैं, फौजी हैं और उसके ताबे होंगे, कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक नहीं होगी और कोई भी चीज़ दर्द के बगैर नहीं होगी।
if you're truly the soldier and commando of the Lord's army, then nothing will happen for you without pain. Nothing will happen for you without pain and your disrespect. आगे चलो. Rather, the genuineness of your call will be proven by the fact that you will not get it quickly. What? Again. Rather, the genuineness of your call will be proven by the fact that you will not get it quickly. आगे. Not on the first day, nor even a few years later. So आपकी बुलाहट कितनी खालस है, ये इस बात से पता चलेगी. आपकी बुलाहट इस बात से पता चलेगी कि आपको बरकतें नेमतें पहले दिन नहीं मिलेंगी, यहाँ तक कि कुछ सालों में भी नहीं मिलेंगी. The genuineness of your call will be known by this, that you will not get the blessing on the first day and nor in the coming few years. You are not going to get it, the real deal. And this is just a symptom that you're really called of God. That's a deep wisdom. यही आपकी बुलाहट की खालसपन है कि आपको सही बड़ी बरकत, real big thing, real deal of God's kingdom, real big blessing आपको पहले दिन नहीं मिलनी. You're not gonna get it first day, और ना ही कुछ सालों में मिलेगी, not even in few years. You really have to wait long before you really get something. आपको वाकई कुछ इंतजार करना पड़ेगा until something real big happens. आगे चलो वेज बताओ. Instead, through much hard work, striving, struggle, and grinding, you will go through countless years before you can truly see the sunshine catalytic success. So इससे पहले कि आपको कुछ मिल जाए, आपको बहुत लंबे अरसे, इससे पहले कि आपको वाकई कुछ मिल जाए, आपको बहुत लंबे अरसे तड़पना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ग्राइंड कुचलना पड़ेगा, और बहुत सारे अनगिनत सालों, गिनती नहीं होगी सालों की, अनगिनत सालों तक सहना पड़ेगा इससे पहले कि आप कैटास्ट्रॉफिक सक्सेस, यानी कि बहुत बड़ी सक्सेस, कामयाबी देख सको. यू नो, बिफोर यू कैन एवर हैव ए रियल मेजर सक्सेस, you don't even know the number of years you have to grind and suffer and stay quiet before you can get to see the sunshine of success. So मैं कुछ इंग्लिश में बोलूँगा, ट्रांसलेट. So I want to tell you my story. मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ. You know, when I started in the Lord, जब मैंने खुदा में आगाज़ किया था, so you know, I'm a guy who loves calculations. तो मैं ऐसा बंदा हूँ जो कैलकुलेशन को पसंद करता है and measurements. और मेजरमेंट्स को. I have quite a lot of scientific mind मेरा थोड़ा साइंसी दिमाग है. because of my science background. बिकॉज मेरा बैकग्राउंड एक साइंसी है. of education. तालीम याफ्ता. So when I started in the Lord, I used to calculate the number of years I'm going to get so and so things from the Lord. तो जब मैंने खुदावन में शुरू किया था तो मैं दिन गिनता था कि मुझे कब ये चीज़ें खुदावन से मिलेंगी. I used to calculate how much number of years I'm gonna get to get the things that I wanted from the Lord. तो मैं कैलकुलेट करता था कि मुझे कितने साल लगेंगे इस चीज़ को हासिल करने खुदावन से. And you know, the maximum years that I thought I'm going to get it was just 4 years. जो ज़्यादा मैंने सोचा था मुझे 4 साल लगेंगे खुदावन से कुछ हासिल करने के लिए. Because it was like when I started my BSN. जब मैंने अपना BSN नर्सिंग शुरू की थी. So I thought that I'm going to get encounters from the Lord when I'm going to end my BSN. तो मैंने सोचा था कि जब मैं अपना BSN एंड करूँगा कि वो 4 साल का होता है तो मुझे खुदावन से इनकाउंटर मिल जाएगा. And the BSN ended. जब BSN एंड हुआ, 4 years got completed. 4 साल पूरे हो गए. No encounter came. कोई इनकाउंटर नहीं मिला. So my calculation was wrong. तो मेरी कैलकुलेशन गलत थी. And then I thought, okay, it's going to take 2 more years. तो मैंने सोचा कि शायद मुझे और 2 साल और लगेंगे. So I prayed and sought the Lord 2 more years. मैंने दुआ की और मैंने खुदावन को ढूंढा 2 साल और. Now it was 6 years. और अब ये 6 साल हो चुके थे. Still no major encounter. फिर भी कुछ भी इनकाउंटर नहीं आया खुदावन. Then 7 years. फिर 7 साल हो गए. And likewise 10 years passed. और इसी तरह 10 साल का चलता रहा.
and nothing happened. और कुछ भी नहीं हुआ। I'm talking about major big deal. मैं बड़े इनकाउंटर्स की बात कर रहा हूँ। Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ So my calculation was wrong. और मेरी कैलकुलेशन गलत थी। And then I learned, फिर मैंने सीखा you never know आपको कुछ नहीं पता when you're going to get things out of कि God. कब आपको चीज खुदावन से मिलेगी। Stay silent चुप रहो and shut up और मुंह बंद रखो and keep doing it और बस करते जाओ until you get it. जब तक आपको मिल ना जाए। And a lot of people, और बहुत से लोग just in a few years, उन सब कुछ सालों में they drift away from the Lord और वो पीछे चले गए खुदावन से and they get disqualified. और वो खुदावन से डिस्क्वालीफाई हो गए। That is why the Lord will never give you something major इसीलिए खुदावन आपको कुछ मेजर इसलिए नहीं देता until He has tested enough of your dedication. जब तक वो आपको आजमा ना ले अच्छी तरह How much dedicated you are. कि कितने सिंसियर हो आप खुदावन के साथ। And the calculation और कैलकुलेशन will be in long, many years. कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सालों की होती है। So if you want something deep with God अगर आप खुदावन बहुत गहरा चाहते हो and something big out of God, और खुदावन से कुछ बड़ा लेना चाहते हो so make this your mind तो अपना माइंड बना लो that there will be no time set, no time limit. कि खुदावन के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है It can take many long years. और खुदावन में बहुत साल लग सकते हैं आपको। You might get aged आप बूढ़े हो सकते हो and your hairs can turn white और आपके बाल सफेद हो सकते हैं and then you can get things out of और God. तब आपको खुदावन देगा And maybe you can get it even quick soon as well. और खुदावन आपको पहले भी दे सकता है But you never know. पर लेकिन आपको नहीं पता खुदावन कब देगा। You get it in 10 days आपको 10 दिन में भी मिल सकता है or in 10 years. और 10 सालों में भी मिल सकता है। It all depends ये सब ये निर्भर करता है how much quickly you develop yourself. ये निर्भर करता है कि कितना ज़्यादा आप खुदावन में अपना को डेवलप करते हो। The things the Lord wants you to carry, जो खुदावन आपको चीज़ें कैरी करना चाहता है for those things the Lord wants you to develop character. और खुदावन उसके लिए चाहता है कि आप पहले किरदार डेवलप कर लें। If you don't develop character, अगर आप उसके लिए किरदार नहीं डेवलप करेंगे so the things will get on to be delayed and more delayed. और जो चीज़ आपको चाहिए वो डिले से डिले होती जाएंगी, आपको नहीं मिलेंगी। To carry the glory I carry right now, जो मैं जलाल इस वक्त कैरी कर रहा हूँ it took me 10 years to have just the fraction of that glory. और मुझे इसमें 10 साल लगे मुझे इसको पाते हुए। It's not even full glory, the Lord told me. और ये अभी भी पूरा जलाल नहीं है। The Lord said it's just my fraction. ये खुदावन ने कहा ये छोटा हिस्सा है बस। But it took 10 years पर लेकिन इसको 10 साल लग गए to retain that glory, उसको पाने के लिए, to build that character, वो कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए, especially to have that kind of mindset. और उस माइंड को डेवलप करने के लिए It takes time, टाइम दरकार है। a lot of time. बहुत ज़्यादा टाइम दरकार है। It is not a Maggi noodle इट्स नॉट मैगी नूडल, ये मैगी नूडल नहीं है that you're gonna have it in 15 minutes. ये आपको 15 मिनट में मिल जाए। It takes a whole lot of time. ये बहुत टाइम दरकार करता है। When I started, I was a young boy. जब मैंने शुरू किया था मैं बहुत जवान था, I did not have beard on my face. मेरे मुंह पे दाढ़ी भी नहीं थी, I did not put on such weight. मैं इतना मोटा भी नहीं था। You know, when I started, I was a very young, thin boy. जब मैंने स्टार्ट किया था मैं बहुत पतला दुबला सा था And now look at me. और अब मुझे देख सकते हैं आप। And now I have those things. अब मेरे पास वो चीज़ें हैं, But it took quite a lot of time. लेकिन इसको मुझे पाने के लिए बहुत टाइम दरकार हुआ है। But guess what? Guess what? I did not give up. मैंने अभी तक हार नहीं मानी। That's the key. यही चाबी है इस चीज़ की। Don't give up. हार नहीं माननी। Keep drilling the spirit realm. बस होली स्पिरिट उसमें रेल में ड्रिल करते रहें। Okay, let's go. The trueness of your call will be known by how much you have waited and remained patient before you can ever receive what your heart longed for or what God has promised you. So आपकी कितनी बुलाहट सच्ची है वो इस बात से जानी जाएगी कि आपने इंतज़ार कितना किया है और कितना सब्र से ठहरे रहे हो। सब्र जो नहीं है आप लोगों के पास। आपकी कितनी बुलाहट सच्ची है, आप कितने सच्चे बंदे, ये इस चीज़ से पता लगेगा कि आप कितने साल तक सब्र करके चुप करके बैठे रहे और अपना जाके मिनिस्ट्री और चर्च नहीं खोल लिया। बॉय, चुप करके सब्र करके कितने साल तक बैठे रहे और अपना मिनिस्ट्री और चर्च नहीं खोल लिया और कलीसिया नहीं पैदा कर ली अपने लिए। इस चीज़ से पता चलेगा कि
कि इससे पहले आपको वो चीज़ें मिल भी सकें कि जो खुदा आपको देना चाहता है और खुदा ने वादा किया है। आगे, And your capacity and tenacity to stand through it all and to stay there, remain there, be there, and not drift away or change your mind proves not only that your call is true and your gift is genuine, but that you yourself are true and genuine man of God. सो आपकी कैपेसिटी, सलाहियत, आपकी टेनेसिटी, पकड़ने की क्षमता कि मैं खुदावन इस अपने ख्वाब को पकड़ा रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं, इस बात से जाहिर होती है कि जितने देर आपने इंतज़ार किए, सब्र करके ठहरे रहे हो, इतने साल गुजर गए हैं, 10-20 साल गुजर गए हैं, जो आप खुदा से चाह रहे थे आपने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। आपको आपने 20 साल पहले पाया और अब आप तब भी यही कर रहे थे, अब पाया और अब भी यही कर रहे हो, और आप इधर उधर भटके नहीं हो, आप वहीं पे, यू आर देयर, यू आर डूइंग स्टिल द सेम थिंग, यू आर देयर, यू आर चेसिंग, यू रिमेन देयर। इससे ना सिर्फ ये चीज़ जाहिर करती है कि आपका गिफ्ट और आपकी बुलाहट सच्ची है, बल्कि आप कितना लंबा खुदावन में ठहरे रहे हो सब्र करके। इससे ये बात जाहिर सिर्फ नहीं होती कि आपका गिफ्ट और आपकी बुलाहट कितनी सच्ची है, बल्कि ये जाहिर होती है कि आप भी बंदे सच्चे हो, क्योंकि झूठा बंदा देर तक नहीं ठहर सकता। आप खालिस मैन ऑफ गॉड हो, क्योंकि ना खालिस मैन ऑफ गॉड देर तक नहीं ठहर सकता, वो करप्शन करेगा और साइड पे हो जाएगा। How pure and genuine man of God will only be known by how much longer you have waited and stayed there, because the not so genuine and not so true man of God will not make it to the end, because corruption will have it in his way and he will drift away. That's why waiting matters, because it proves everything about you. बताओ, इसलिए इंतज़ार करना मायने रखता है, क्योंकि आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं, आपकी हकीकत सामने ले आती है। माय गॉड, अब जो मैं बोलने लगा हूँ ज़रा ये सुनना गौर से। What I'm about to say is a killer point now. गौर से सुनना इसको। अभी ऊंचा पढ़ो this line. Your gift is only as good as your mind. हाँ? Your gift is only as good as your mind. Your gift is only as good as your mind. जो खुदा ने आपको तोहफा बरकत दी है वो उतनी ही अच्छी है जितना आपका दिमाग अच्छा है। कितना कहना दिमाग अच्छा है होना है, पता करो जरा। Your gift is only good as your mind. आपका नेमत उतनी ही अच्छी जितना आपका दिमाग अच्छा है। I will prove and show you. Come on away. If you have an intelligent mind, you will use the gift God gave you intelligently. Look at Paul. अगर आपका एक ज़हीन दिमाग है तो खुदा ने जो आपको बरकत नेमत दी है उसको भी आप अक्लमंदी से इस्तेमाल करेगा। पौलुस रसूल को देखो, इफ़ यू आर इंटेलिजेंट, योर माइंड इज इंटेलिजेंट, यू विल यूज द गिफ्ट इंटेलिजेंटली। पॉल इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल हाउ ही यूज द ग्रेसेस ऑफ गॉड। अगर आपका दिमाग ज़हीन है तो आप अपने गिफ्ट को भी बड़ी जहानत से इस्तेमाल करोगे खुदा के जलाल के लिए। आगे, if you have a hard-working mind, you will use the gift with hard work. Look at Joseph the dreamer. तो अगर आपका मेहनती दिमाग है, सुस्त नहीं, you're not a lazy person, you're a hard working person. You're gonna do hard work for that gift, with that gift. यूसुफ ख्वाबों के तामीर करने वाले को देख लो, उसे कितना हार्ड वर्क किया। How much Joseph put the hard work in slavery, and he was also interpreting dream over there in Egypt, in prison. So यूसुफ कितना मेहनत कर रहा है, किधर, कैद में भी अपने तोहफे को लेकर, और वो कैद में भी ख्वाबों की ताबीर बता रहा है। ये नहीं कह रहा कि मैं कैद में, मैं यहाँ पे क्या करूँ, खिदमत, मेहनती। आगे, if you have a deceiving mind, you will use the gift God gave to deceive people. Look at Judas. अगर आपका धोखेबाज दिमाग है तो आप अपने नेमत जो खुदा ने आपको दी अपनी रहम में, उसको इस्तेमाल करोगे लोगों को धोखा देने के लिए। यहूदा स्क्रूती को देख लो, यहूदा की स्कूटी, अब देख लो आप यहूदा की स्कूटी को, यहूदा स्क्रूती को खुदा ने जो बरकत नेमत दी है वो इस्तेमाल करा खुदा के खिलाफ ही। लुक एट बेलम द प्रॉफिट, बालिम नबी को देख लो, वो मसा खुदा के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। आगे वेज,
If you have a lazy mind, you will use your gift lazily or not use it all simply because you are too lazy. Read that again. Somebody needs to hear this. If you have a lazy mind, you will use your gift lazily or not use it all simply because you are too lazy. अगर आपका सुस्त दिमाग है तो आप अपनी नेमत को इस्तेमाल ही नहीं करोगे. क्यों? सुस्ती इतने हो, कैसे करो इस्तेमाल? उठते ही नहीं हो बिस्तरे से. If you have a lazy mind, you won't even use your gift. Why? Because you're too lazy from getting off of your bed. How would you use your gift? अगर लेजी दिमाग है आपका तो आप नेमत इस्तेमाल ही नहीं करोगे. आपकी नेमत जो है वो ज़ाया हो जाएगी, आपकी कॉल डीएक्टिवेट. Because you're so lazy. You're so lazy, that's why your gift will fade and your call will corrupt. Because you don't have time to get off from the bed. Okay, आगे. If you have a political, righteous or religious or carnal mind, you will use the gift for your own advantage. Look at the many ministers today who truly have the gift of healing and other graces from God to raise money by holding crusades and street evangelism, etc. or building a church. अगर आपका सियासी दिमाग है, मजहबी दिमाग है, जिस्मानी दिमाग है, तो खुदा ने जो बरकतें, नेमतें, फजल दी हैं उसको आप इस्तेमाल करोगे अपने फ़ायदों के लिए, अपनी बिल्डिंगें, अपनी टाइलें लगाने के लिए, अपने चर्च खड़ी करने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए, ठीक है ना, अपने फ़ायदे करने के लिए, अपनी कलीसिया बनाने के लिए. है तो खुदा ने बरकत दी, शिफा की, नबूवत की, कलाम की, मगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदों के लिए और अपनी बिल्डिंगें बनाने के लिए. क्यों? क्योंकि दिमाग सही नहीं है, हालात सही नहीं, दिमाग खराब. ओके, नाउ If you have a foolish mind, you will use the gift to display nothing but foolishness. Ooh, read it again, boy. If you have a foolish mind, you will use the gift to display nothing but foolishness. तैयार हो जाओ, उर्दू जी कहने लग गया मैं. अगर दिमाग ही बेवकूफ़ है तो आप खुदा की नेमतों को इस्तेमाल करोगे अपनी बेवकूफ़ियाँ दिखाने के लिए. कितना बड़ा बेवकूफ़ बंदा है. अब दी तो है मस्से की, खुदा ने उसको नबूवत दी है, मगर नबूवतों के साथ साथ वो अपनी बेवकूफ़ियों की भी नबूवतें कर रहा है. I still remember one man of God. Come on, Chuck. मुझे एक याद है, एक मैन ऑफ गॉड. The Lord really gifted him in the area of prophecy. खुदावन ने उनको नबूवती मस्सा बहुत ज़्यादा दिया हुआ था. And he really had prophetic eyes. और उनके पास नबूवती आंखें भी थी from the birth. बचपन से. But he was a foolish guy. लेकिन वो बेवकूफ़ इंसान था. You know, when and he held a crusade for a minister from abroad. उन्होंने एक क्रूसेड रखा बाहर के खादम के लिए. And that minister from abroad came on Zoom online. और वो खादम Zoom वीडियो कॉल पे आए थे. And he preached and he prayed over people. उन्होंने कलाम सुनाया और दुआ की लोगों के ऊपर. And from the Zoom online system, you know, he prophesied. और उन्होंने वो वीडियो कॉल के थ्रू उन्होंने प्रोफेसी की लोगों के ऊपर, नबूवत की. And the meeting got over. और मीटिंग खत्म हो गई. But I told you that he was a man of God. लेकिन बताया था मैंने वो खुदा का खादम था. That guy that I know, he actually, I know him. He's kind of like a friend, but not so friend. But you can just say I have acquaintances with him. वो मेरा दोस्त है, लेकिन अच्छा खासा दोस्त है मेरा. So I know him. मैं उसको जानता हूँ. So when the meeting got over, और जब मीटिंग खत्म हो गई, and that foreign minister went away, और जब वो फॉरेन मिनिस्टर चले गए, his meeting started. फिर उनकी मीटिंग स्टार्ट हो गई. Although the people were going, but he stopped them. लेकिन जो लोग जा रहे थे उन्होंने उनको रोक लिया. And he said, "Now come back." और उन्होंने कहा वापस आ जाओ. Because he's gone. लेकिन वो चले गए. The foreign minister is gone. वो फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो चले गए थे. But now I will prophesy. अब मैं प्रोफेसी करूंगा आप पे. And he started prophesying over people. फिर उन्होंने नबूवत करना शुरू कर दी लोगों पे. And the time was getting extremely late. और वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था. Then suddenly all the people came. और फिर अचानक से बहुत सारे लोग आए. And held him. और उनको पकड़ लिया. And he said, "Now keep quiet." और उन्होंने कहा आप चुप कर जाओ. And stop prophesying. उन्होंने कहा आप नबूवत करना बंद कर दो. And they rebuked him. और उन्होंने उनको डांटा. And he said, "Now go." उन्होंने कहा आप चले जाओ. And what respect he had left. और देखिए क्या इज्जत बची उनकी अब. Now he had the gift of prophecy. हालांकि उनके पास नबूवत ही थोड़ा है. But he did not have the right wise mind. लेकिन उनके पास सीधा दिमाग नहीं है. You see? देखा आपने?
So he had prophecy, उनके पास प्रोफेसी का थोड़ा है, but he did not have mind. लेकिन उनके पास दिमाग नहीं है। तो ਇਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं कह रहा हूँ दिमाग सबसे बड़ी बरकत है। The greatest blessings you can have is a gifted mind. Simple. सबसे बड़ी बरकत ये हो सकती है आपका दिमाग अच्छा। So that's why we said what we said. Read this line again. And if you have a foolish mind, you will use the gift to display nothing but your foolishness. See, अब खुदा ने नेमत दी है, मगर नेमत के साथ साथ with the gift of God, you're also going to display using that gift your own foolishness. अपनी बेवकूफियां भी आप दिखाओगे। Okay, now फिर That's why I say your gift is good as your mind. इसलिए मैं कहता हूँ आपकी नेमत उतनी ही अच्छी है जितना आपका दिमाग अच्छा है। Okay. Note that in your mind. If your mind gives up, your gift will give up too, which will stop working too. तो याद रखें अपने दिमाग में, अगर आपका दिमाग हार मान लेना, आपका गिफ्ट भी चलना रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दिमाग ने हार मान लिया तो गिफ्ट कैसे चलेगा? आप करना नहीं चाहते अब। ओके। For when you carry a given up mentality, you lose the courage to minister, to walk with God, or even to rise from your home or bed. And if that's the cause, what will you give to her? So अगर आपका दिमाग में आपने हार मान ली है तो आप तो घर से बाहर ही नहीं निकलोगे, बिस्तर से नहीं उठोगे, क्योंकि दिमाग में हार मान लिया है। तो जो खुदा की नेमत आपके अंदर पड़ी हुई है, चाहे नबूवत की हो, चाहे हीलिंग की, जो भी हो, फिर उसको कैसे चलाओगे? ये दिमाग में मैं की कर रहा हूँ जाके। ओके, आगे। That's why your gift is at your mercy of your mind. Therefore, अगेन दोबारा से पढ़ो। That's why your gift is at your mercy of your mind. Therefore, more than working on your gift, work on your mind. Don't worry about the engine or the wings of the plane, or rather focus on the pilot who flies the plane. In same way, don't only worry about the development of the gift, but about the development of the mind that only can drive the gift powerfully. So आपका जो नेमत खुदा ने आपको दी है ना, वो आपके दिमाग के रहम के ऊपर है। जितना चंगा दिमाग उतनी चंगी नेमत, वो आपके दिमाग के ऊपर है। तो जितना आप ये परेशान हो कि हम गिफ्ट को डेवलप करें, किस तरह गिफ्ट को इस्तेमाल करें, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अपने गिफ्ट पे काम करने से ज़्यादा अपने दिमाग पे काम करें। इस चीज़ के लिए परेशान ना हो कि जहाज़ का इंजन कैसा है, जहाज़ के पर कैसे हैं। इस चीज़ के लिए परेशान हो जहाज़ का पायलट कैसा है, क्योंकि उसने जहाज़ उड़ाना है। तो इसी तरह आपकी गिफ्ट को आपके दिमाग में चलाना है, तो दिमाग पे काम करें। दिमाग के लिए परेशान हो, क्योंकि अगर दिमाग ख़राब होगा तो गिफ्ट भी ख़राब हो जाएगा। ओके। When you develop a stronger, sharper, and smarter mind, you won't just use your own gift, but you will also able to trace, detect, and teach other in their gifts, even causing them to operate in their gifts. In fact, you can even activate their gifts and even regulate them with the remote control of your mind. So अगर आप अपने दिमाग को मजबूत बना लें, शार्प बना लें, तेज़ बना लें, तो ना सिर्फ आप अपने गिफ्ट को चला सकेंगे, बल्कि दूसरों के अंदर जो गिफ्ट पड़े वो ही पहचान सकते हैं और उनको भी चलाना शुरू कर देंगे। तो ना सिर्फ आप अपने गिफ्ट एक्टिवेट कर लेंगे अगर दिमाग तेज हो गया आपका, आप दूसरों के भी गिफ्ट एक्टिवेट कर लेंगे और अपने दिमाग के कंट्रोल से उनके गिफ्ट को भी चलाओगे। आपने देखे होगा यहाँ पे क्या होता है। So if you make the mind of Christ sharper in you, you can not only activate your own gift but even others' gift. Not only regulate and operate in your own gifts, but even cause others to regulate and operate in their gifts. Mind is powerful because that it what drives everything. Okay, अब आगे आते हैं. Yes. All men in the Bible who had major happenings, whether place, position, or power from God, had three things missing from their lives. ठीक है, अब बाइबल के अंदर जितने भी लोग गुजरे हैं जिनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम हुए हैं, या तो खुदा ने उनको ज़बरदस्त जगह दी हो, कोई पोजीशन दी हो, पावर दी हो खुदा उनकी तरफ से, तीन चीज़ें उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं थी. पोजीशन, अ प्लेस, पावर और अथॉरिटी द लॉर्ड गेव देम. ऑल मैन इन द बाइबल, थ्री थिंग्स दे डिड नॉट हैव. तीन चीज़ें उनके पास नहीं थी, और वो तीन चीज़ें क्या हैं? नंबर वन चीज़ें क्या थी? Number one, they never got it in the first place or in the first attempt. तो उनको कभी भी खुदा से बड़ी बड़ी चीज़ें पहली झटके में नहीं मिल गई. इधर मुंह बन जाता है, हम इतनी दूर से आए हैं, पैसा लगा के 5वें फ्लोर पे चढ़ के आए हैं, हमें तो बरकत नहीं मिली.
तो इब्राहिम ने भी नहीं मिली थी, 25 साल बाद मिली थी बरकत. People make faces. We have traveled so far and we came so up on the 5th floor and we didn't got it. Guys, even Abraham did not got the son in the first place. He had to wait 25 years. So consider Abraham. Aage? There were no shortcuts. Joseph was rejected by his brother, sold into slavery, and thrown into prison before reaching the palace. Genesis 37:41. So यूसुफ को भी एकदम नहीं मिल गया था तख्त. उसको गुलामी में बेचा गया, नफरत की मारने तक बात पहुंच गई, गुलाम हो गया, बिक गया. स्टोरी पता है. और 17 साल बाद फिर वो पावर में आया. सब्र करो, मिल जाएंगी चीज़ें. और अगर सब्र नहीं करते तो फिर सब्र मांगो खुदा से. नंबर 2 चीज़ क्या है? Extreme patience for long years was required, sometimes 17 to 25 years or more. This means there was no quick or fast method. Abraham waited 25 years for Isaac. So दूसरी चीज़, the second thing that you won't get is that is shortcuts. कोई शॉर्टकट नहीं. सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, आपको सही वाला इंतज़ार करना है. रेडियो तो सही है, नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. कोई आपको सब्र की जरूरत है, लॉन्ग देर तक सब्र करें. एक्सट्रीम पेशेंस फॉर लॉन्ग ईयर्स इज रिक्वायर्ड. एक्सट्रीम पेशेंस फॉर लॉन्ग ईयर्स इज रिक्वायर्ड. माई एग्जाम्पल इज देयर फॉर यू. 10 years एंड आई एम स्टिल वेटिंग मोर. सो आगे. David waited many years after being anointed before becoming king. Joseph waited 13 years before his dream was fulfilled. So आप देख रहे हैं दाऊद ने भी कितने देर इंतज़ार किया, 17 साल लॉन्ग ईयर तक इंतज़ार किया. यूसुफ ने भी. और तीसरी चीज़, Number 3, extreme hard work and daily dedication was required before they could finally become someone before man and before God. Paul said, I labor more abundantly than they all, yet know I but the grace of God which was with me. और तीसरी चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी, जब तक खुदा नहीं कर दे आपको मेहनत करनी. एक्सट्रीम हार्ड वर्क until God do it. Daily ये करना पड़ेगा. ये 3 चीज़ें हैं. Because as they say, easy come, easy go. If you receive any gift from God easily, it can also be lost or taken back from you easily. तो याद रखें, अगर आसानी से मिल जाएगा तो आसानी से छिन भी जाएगा. आसानी से अगर मिल जाएगा तो छिन भी जाएगा. ठीक है ना? तो इसीलिए तो अच्छा, अगर मुश्किल से मिलेगा तो मुश्किल से छिनेगा. समझे? आगे. If people get it too quickly, I begin to doubt if it was really from God, and even it was, will they able to keep it for long? तो अगर लोगों को जल्दी से बरकत मिल जाती ना, मैं को शक होना शुरू होता है ये खुदा भी है. और अगर प्रूव हो जाए ना ये खुदा है, तो फिर मेरे को इस बात की चिंता होती है कि ये बरकत को इतनी देर रख भी लेंगे क्योंकि इनको इतनी जल्दी मिल गई है. उनको पता ही नहीं है. आगे. For if it's come easy and come fast, then there is no strength in it for long run, and in the time the gift will fade away. अगर आसानी से आया और जल्दी से आया तो आसानी से जाएगा और जल्दी से जाएगा. और लॉन्ग रन में देर तक के सफ़र के लिए उसके अंदर गिफ्ट के अंदर ताकत नहीं होगा. If it comes easily and if it comes quickly and easily, it can go in the long run. It won't have power. That's why it's important to wait long. Okay, आगे. All real things of value and worth from God does not carry expiry date. Ooh. That is why it will always take a long time of patience and grinding teeth of labor to receive them, because they don't expire. So खुदा से आपको कोई भी चीज़ कीमती मिलेगी, वैल्यूएबल मिलेगी, वर्थ की मिलेगी, याद रखें उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. इसलिए उसको रखने के लिए, अपने पास लेने के लिए आपको भी फिर ठीक ठाक मंड के जिसे कहते हैं लंबा इंतज़ार करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि जो मिलने जा रही चीज़ उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है. आगे पढ़ो वेस. They have worth precisely because they do not expire. You may expire and die, but what God's give you, not even though TB Joshua has died, people are still being delivered at his grave. So खुदा जो चीज़ें देता है वो इतनी कीमती होती है कि आप मर जाओगे, मगर जो चीज़ आपको दी है वो नहीं मरेगी. आप टीबी जोशुआ को देख लें, वो मर गया है, मगर उसकी कब्र पे आज भी जो जाता है उनमें बदरुएं वो निकल जाती हैं. The gifts and blessings God gave is so valuable
that you can expire and die, but they won't. The gifts don't have expiry date. TB Joshua is dead, but still at his grave, his anointing is alive. People are being delivered there. आप दूसरी गवाही सुने जरा. I even heard of two believers who went to the grave of William Branham, had held the cross over his grave, and were struck by the power of God and fell flying away, receiving his mental and flowing in the same way gift he did. वाओ. विलियम ब्रैनम, मेरे कमरे में पिक्चर लगी है. पावरफुल नबी था विलियम ब्रैनम. अमेरिका का बहुत बड़े नबियों में से एक नबी माना जाता है. 2 बंदे उसकी कब्र पे गए, बिलीवर्स. उसकी घास पकड़ी उसके कब्र की और दुआ करना शुरू की. खुदावन गिव अस द अनॉइंटिंग ऑफ विलियम ब्रैनम. कब्र में से अनॉइंटिंग निकली एंड हिट देम एंड दे वेंट फ्लाइंग अवे बैक. और वो उठे एंड दे रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ ब्रैनम. उनको ब्रैनम की रूह मिली. सो आगे बढ़ो वेस. These dead and expired in flesh men of God still carry an alive, unexpired glory over them even in their graves. तो ये खादम खुदा के जो मर चुके हैं जिस्म के एतबार से, तो भी रूह के एतबार से इनका मसा और जलाल इनकी कब्रों में भी जिंदा है. पावरफुल. आगे पढ़ो. And if some religious folks won't agree, then what about Elisha? Was it not his bones in the grave that performed a miracle? But look at how long he remained empty, silent, and nothing before God. Elijah and crowded way before he could even speak, be filled, and become double of everything, not just something that Elijah was carried. So अब देखिए कुछ मजहबी लोग ये नहीं मानेंगे बात के, बोलेंगे ले या गलत तालीम दे रहे, कब्रों के पास भेज रहे हैं. अच्छा, मैं कब्रों में भेज रहा हूँ. मैं पहली बात कह नहीं रहा कि आप जाओ कब्रों पे. ईमान की बात है. तो फिर अलीशा की कब्र पे उसकी हड्डियों से क्यों मुर्दा जिंदा हुआ है? वो भी कब्र ही थी, कोई आपका किचन तो नहीं था जहां पे आप हांडियां मांज रहे हो अपनी. वो कब्र ही थी, कब्रिस्तान था जहां पे मुर्दा जिंदा हुआ अलीशा की हड्डियों से. इट वॉज नॉट ए मम्मीज किचन, इट वॉज अ ग्रेवयार्ड. और वहाँ पे जिंदा हुआ. और अगर आप अलीशा की स्टोरी पढ़े तो आपको पता चलेगा कि कितनी देर तक अलीशा जो है वो चुप रहा, खाली रहा, खामोश रहा और कुछ नहीं मांगा, सब्र करता रहा. इससे कहीं ज़्यादा पहले, इससे पहले कि अलीशा को कुछ मिलता भी, और जब मिला तो अलीशा को कुछ नहीं मिला बल्कि एलिया के सब कुछ का डबल मिला. चुप रहना बड़ी महारत है, सब्र करना बड़ी सलाहियत है. आगे. There was no automatic, easy shortcut or autopilot happening in their lives. The truth of the matter is they made those things happen which they desired. So बात यह है कि कुछ भी ऑटोमेटिक खुद ब खुद ही हो गया है, ना कोई शॉर्टकट था. याद है कि बाइबल के जो लोग हैं ना, उनकी ज़िंदगी में जो मौजूदा काम हुए हैं ना, वो खुद ब खुद ही नहीं हुए, उन्होंने खुदा से करवाए हैं. मेरी बात को समझें. The men in the Bible did not got miracles from God because they had to happen, but because they caused God to happen by their faith. तो जो कलाम के अंदर जो मौजे हुए हैं उन्होंने खुदा से करवाए हैं, मांगे हैं. अगर उनकी भी ये मेंटालिटी होती कि खुद ही हो जाएंगे, if they had the mentality that it will happen by their own, so those miracles will never happen. But they knew that they had to do hard work. इन फेथ, ईमान में उनको मेहनत करनी है, और की और हुआ. आगे. In other words, the miracle and the things they did were not because they were just meant to happen, but because they made them happen. They crafted them, caused them through their hard work, patience, and a faith-filled life that pleased God, and then God was ready to do it for them. दूसरे लफ्ज़ों में जो मौजूद उनकी ज़िंदगी में हुए, वो इसलिए नहीं थे कि वो होने थे, वो इसलिए कि उन्होंने खुदा से करवाए, उन्होंने पैदा करवाए वो मौजे अपने मेहनत से, अपने सब्र से, और ऐसी ज़िंदगी से जो ज़िंदगी खुदा को पसंद है, और खुदा रेडी हो गया कि ये जो बंदा मुंह से निकालेगा मैं कर दूंगा. God was willing to do miracles for them because of their hard work, their faith, their life that pleased God. And God was willing, whatever it will come out of their mouth, I will fulfill it. आगे. Let me share my experience with one of the most highly regarded prophet of all the time in Bible. So मैं आपसे अब ये ज़रा
एक अपना सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो बाइबल के एक बहुत बड़े नबी के साथ मेरा हुआ, रूह की आलम में जब मैं मिला। यस, One morning, I was praying and praising God for some of the men He used in Scripture with such jaw-dropping gifting. I said, Lord, how I wish I could know what it feels like to operate the way they did. But it would not only happen for me if I had been gifted from birth like them. सो मैं दुआ कर रहा था एक सुबह को और मैं कह रहा था खुदावन कि तूने किस तरह बाइबल के नबियों को इस्तेमाल किया है ऐसे ज़बरदस्त तरीके से कि आंखें बाहर आ जाती हैं, दंग के दंग रह जाते हैं। काश खुदावन मुझे भी वो मज़ा जब मैं चख पाता कि किस तरह तूने उनको इस्तेमाल किया और उनको तूने क्या दिया। मगर खुदावन मैं उनकी तरह पैदाइशी तौर पर तूने उस तरह मुझे नेमत और बरकत नहीं दी। आई वाज सेइंग लॉर्ड आई विश आई कुड बी यूज्ड लाइक देम और यू यूज्ड देम बट आई डोंट हैव गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स लाइक देम फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द चाइल्डहुड लाइक दे हैड। सो फिर क्या हुआ? I thought of Elijah, how he used to call down fire from heaven and walk in such dangerous authority. But then I said, Lord, I am not gifted as Elijah was from the start. And as I was saying this, I heard a voice saying, this is not true about me. सो मैं एलिया की बात कर रहा था और मैं कहता खुदावन किस तरह एलिया आसमान से आग बुलाता था, बात नहीं करो पीछे। और मैं कह रहा था किस तरह एलिया आसमान से आग बुलाया करता था। और मैं कहता खुदावन मगर मैं एलिया की तरह पैदाइशी के रोज से इतना गिफ्टेड और अनॉइंटेड नहीं हूँ कि मैं आसमान से आग बुलाऊं, क्योंकि मैं शुरू से एलिया की तरह गिफ्टेड नहीं हूँ। और मुझे आवाज़ आई कि ये मेरे बारे में सच नहीं है। आई वाज सेइंग लॉर्ड आई एम नॉट गिफ्टेड एज एलाइजा फ्रॉम द बिगिनिंग एंड स्टार्ट ऑफ एट द डे ऑफ माई बर्थ एंड आई हर्ड अ वॉइस सेइंग टू मी दिस इज नॉट ट्रू ऑफ मी। एंड लिसन व्हाट हैपेंड मोर। Suddenly I saw a bright light, and from within a person walking out, covered in a glory and light. I could sense he was a wild man. I saw his sandals and his robe, and the Holy Spirit told me, this is Elijah speaking to you. और फिर मैंने एक जलाल और नूर में से एक बंदे को बाहर आते हुए देखा। जैसे ही मैंने कहा, as I was saying, I am not gifted as Elijah, I saw and I heard that this is not true of me, and I saw a man coming out of light. और मैंने उसी वक्त देखा कि एक जलाल में से, एक नूर में से एक जंगली आदमी बाहर आ रहा है। जंगली, अभी आपको देखना पड़ेगा मेरा क्या मतलब है जंगली का। वाइल्ड, एग्रेसिव, और उसने सैंडल पहने हुए। और जो चीज़ मुझे समझ आ रही थी वो ये थी कि हिज रोब वाज स्टिल हेयर, तो उसके पिनियों तक, जिसे कहते हैं पिंडलियों तक पोशाक थी और नीचे से पिंडलियां नजर आती थी। और सैंडल, ही वाज वेयरिंग सैंडल्स, लेदर सैंडल्स, और वो जलाल में छुपा हुआ था। एंड और जब वो सामने आया मेरे, तो मुझे रूहुल कुदस ने बोला ये एलिया है जो तुझसे बात कर रहा है। आगे सुनना चाहते हैं? Okay, then tell us what did Elijah said to me. I was thrilled, and he said, that's not true. I was not gifted nor ranked very high from the start as you think of me. I did lot of hard work. So मैं हैरान हो गया कि एलिया, और उसने मेरे को बोला कि ये मेरे बारे में सच नहीं है कि मैं शुरू से गिफ्टेड था एंड शुरू से रैंकिंग थी मेरी बहुत ज़्यादा ऊंची खुदावन में। जिस तरह तू सोच रहा है शारून, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। He told me that that's not true, that I was gifted from the start and had a high rank in God. He said I did a lot of hard work for it. Too much labor I put it there for it. So बोला मैंने बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत, बहुत ज़्यादा जोर मारा। जो गिफ्ट मेरे पास था और जो रैंक मेरे पास था, I did a lot of hard work for the gift I had and the anointing I carried, and the call was there for me. I did all the hard work. और फिर उसने कहा, what he else said to me, क्या बोला उसने और आगे? The Lord took me into the wilderness and trained me there for many years. Wait, कह रहा है कि मेरे को बोला कि खुदावन ने मुझे बियाबाने में ले गया। ये बाइबल में नहीं लिखा, ये रूल कुदस में लिखा है। वाओ।
It's not in the Bible. It's in the Holy Spirit. So you have to be a Bible reader as well as the Holy Ghost person. So उसने बोला कि खुदावन मुझे बियाबान में ले गया और मुझे वहाँ पे जंगलों में ट्रेनिंग दी, जंगलों में. So he said, the Lord took me in jungles and trained me there. आगे क्या हुआ? I remain obedient, humble, enduring, and faithful to the Lord in an extremely harsh and inconvenient atmosphere. There I did a lot of hard work for my call and my walk with God in faith. और बोला मुझे जंगलों में ले गया, एलिया ने कहा, और मैं वहाँ वफादार रहा खुदावन से. मैं खुदावन के साथ ताबेदार रहा. मैं सहता गया, बर्दाश्त करता गया और चुप रहा जंगलात के बियाबान के मुश्किल तरीन माहौल में. You guys are sitting right now on a carpet. Elijah was in jungles, on dust and sand and with wild animals and ants and insects. Never complain and murmur. So आप लोग अभी कारपेट पे बैठे हो, एलिया जंगल में था, बियाबान में, जैसे बताया. वो जंगली जानवर थे, कीड़े थे वहां पे, मट्टी थी. तो ये नहीं कहना ये मसला है, वो मसला है, हमारे पास जगह अच्छी नहीं है. उन लोगों के पास कोई रीज़न नहीं था. जो भी है सो है, खुदा है, काफ़ी है. They had no reason to murmur, this is bad, this is good. They didn't care about good and bad, they just care about God. All is well. Amen? और उसने मुझे बोला कि मैंने वहाँ पे in the wilderness and jungle, I did a lot of hard work for my walk with God in faith. और ईमान में खुदा के साथ कैसे चल रहा है, मैंने बहुत मेहनत की. आज लोग to translate it, today people do a lot of hard work for their studies. आजकल के लोग बहुत मेहनत करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, for their job, अपने काम के लिए, for their business, अपने बिजनेस के लिए, but not for their walk with God. लेकिन खुदावन के चलने के साथ नहीं करते. But not that they might walk with God. और ये चाहते ही नहीं कि खुदावन के साथ चलें. They do not put hard work there. वो वहाँ मेहनत नहीं करते. They put all their hard work for money. वो सारी मेहनत करते हैं पैसे के लिए, or their women, और अपनी औरत के लिए, or whatever the position they want. और कोई भी पोजीशन जिनको चाहिए उसके लिए. But never they put the hard work to walk with God. लेकिन वो खुदावन के साथ चलने के लिए मेहनत बिल्कुल भी नहीं करते. And where they reach? और वो कहाँ पहुँचते हैं? Nowhere. कहीं भी नहीं. Even if they have everything, अगर उनके पास सब कुछ होता भी है, in the end, लेकिन लास्ट में they lose it. वो सब कुछ खो बैठते हैं. Because you must do hard work. Number one, first thing is this: you must do hard work for the Lord to walk with Him. सबसे पहली बात कि सबसे पहले आपको हार्ड वर्क करना है मसीह के साथ चलने के लिए. Okay. और फिर क्या बताया उसने, मुझे बताओ. That is why I learned in wilderness to call fire down from heavens by faith. Oh, what? That is why I learned in wilderness to call fire down from heavens. By faith, trusting the Lord that He would do it, and He did. Okay, wait. So मुझे एलिया ने बताया कि बियाबान में मैंने ईमान से आसमान से आग मंगवाना सीखी. बियाबान के अंदर. He told me. By the way, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था जहाँ सरफराज बैठा है, और ये जहाँ पे अपना अलीशा की मम्मा है आशिर की, यहाँ से एलिया आया था. It was this place. मैं यूँ खड़ा था, मेरा चेहरा इस तरफ था, इस तरफ से आया था. I was here. सारी चीज़ें यही हुई हैं जहाँ पे आप बैठे हो. I was standing over there where Sarfaraz is, and from this position and place Elijah came. It's a holy ground. ये मुकद्दस जगह है. And he told me कि मैंने जंगल में आसमान से आग मंगवाना सीखी, बियाबाने में, ईमान से. खुदावन पे एतमाद और एतबार किया कि मैं बोलूँगा और खुदावन कर देगा, और खुदावन ने कर दिया. He trusted the Lord that I will say, Lord, bring fire, and He will bring fire. And guess what? He did bring fire. Okay, आगे. And that is why I was so confident when I burned Jezebel's soldiers, because that was not the first time I called fire down. I was already practiced it. See? So जब उसने जेजेबेल के सिपाहियों को जलाया, तो जो उसने भेजे थे एलिया को पकड़ने के लिए, तो एलिया ने बोला जब मैंने आग बुलाई नीचे उनको जलाने के लिए,
तो मैं इसलिए कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैं पहले से मंगवाता रहा हूँ और मेरी प्रैक्टिस थी। ऐसे नहीं रैंडमली बोल दिया आग आ जाए नीचे को खा जाए, तो मैंने रियाजत की भी थी। वाह। आगे What I learned by my experience with Elijah was this: he was the man of hard work and patience. Nothing was automatic for the great Elijah, and it will not be for us either. सो मैंने जो अपने एलिया के तजर्बे के साथ सीखा तो ये था कि एलिया, ज़बरदस्त एलिया जो था, वो एक मेहनत करने वाला और सब्र से खुदा के साथ चलने वाला बंदा था। उसके लिए ऑटोमेटिक नहीं हुआ, तो मेरे और आपके लिए भी ऑटोमेटिक नहीं होने वाला। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सब्र करना पड़ेगा। आगे It was not quick for him, it was not too soon, and it was never too easy, and neither will be for us. सो ना उसके लिए आसान था, ना उसके लिए जल्दी था, तो इसलिए हमारे लिए भी आसान नहीं होगा, ना हमारे लिए जल्दी होगा। आगे It was not a soft or comfortable place for him, and it will not be for us. तो उसके लिए भी आसानी वाली, मज़े वाली, लग्जरी वाली जगह नहीं थी, हमारे लिए भी नहीं होने वाली। आगे We must expect and accept the low, humble place and small beginning of our lives, because that where God train, molds and prepare us. सो हमें अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ तवक्कुआ करनी है बल्कि कबूल करना है वो छोटी छोटी जगहें, वो कच्ची जगहें, वो हकारत वाली जगहें, हकीर हमारी बिगिनिंग्स जो हमें तोड़ती हैं, हमें जलील या शायद बेइज्जत और रुसवा करती हैं, मगर हमें कबूल करना है उनको, क्योंकि वहीं से खुदा हमें बनाता है, हमें शेप देता है, उठाता है और ज़बरदस्त करता है। कम ऑन। यस। और कलाम में क्या लिखा है? Do not despise the day of small beginnings, Zechariah 4:10. और ज़करिया में लिखा है कि अपनी छोटी छोटी बुलाहट को रद्द ना करो। आगे And just as Elijah's fire was not automatic, neither will ours be. Fire comes to those who endure the wilderness, embrace the process with great patience, and through it they all put in all the hard work in unseen years when we are not in spotlight, until we become something worthy to be seen, heard, and tasted by the world and heavenly realms. तो जिस तरह एलिया की आग खुद ब खुद ही नीचे नहीं आ गई, तो हम भी हमारी भी आग जो है ना खुद ब खुद ही नहीं लगने वाली हमारे अंदर। ठीक है, तो हमें भी एलिया की तरह बियाबाने में रहना है, बर्दाश्त करना सीखना है, प्रोसेस से गुजरना है सब्र के साथ। ठीक है, और पूरी की पूरी मेहनत करनी है खामोशी में, जब आपको कोई भी नहीं देख रहा, और कोई स्पॉटलाइट की तवक्का नहीं करनी कि हमें फौरन से रोशनी मिल जाए, सारे हमें देखना शुरू कर दें। और जब हम अब कुछ बन जाएंगे इस लाइक, तो फिर इंसान तो क्या, फरिश्ते भी आके आपको देखेंगे और आपकी गवाही देंगे। कम ऑन। आगे I want to end the teaching by this: everyone wants to have the fire of Elijah, but very few one wants to do hard work of Elijah. आखिर में मैं इस तरह बंद करना चाहता हूँ इस टीचिंग को कि सब आज एलिया की आग तो बुलाना चाहते हैं, मगर कोई भी एलिया जैसी मेहनत नहीं करना चाहते। वीडियो काट दो।